बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18वां पारा है सूरतुल मुमिनून। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। अल्लाह ताला ने यहाँ ये बयान फरमाया कि कामयाब कौन लोग हैं। हम ज़िंदगी में बाद अफराद को कामयाब समझते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कामयाब वो लोग हैं जिनमें ये सिफ़ात हों। सबसे पहली सिफ़त अल-मुमिनून, उनमें ईमान हो। जिसकी ज़िंदगी में ईमान नहीं वो आदमी नाकाम ही है, चाहे वो पूरी दुनिया का बादशाह ही क्यों ना हो। ईमान वाला ही कामयाब है। लेकिन पूरी कामयाबी के लिए ईमान के साथ सिफ़ात का होना ज़रूरी है। पहली सिफ़त बताई अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो अपनी नमाज़ों में ध्यान जमाते हैं। इसका बड़ा फ़ुक़दान है। अल्लाह ताला मुझे हम सबको मुआफ़ फरमाए। हमारी नमाज़ें बिल्कुल बेजान सी, बिल्कुल ऐसे जैसे अंदर से खाली खोखली। हज़रत ऐशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है या किसी और सहाबी की कि एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी मस्जिद में एक आदमी भी ध्यान से नमाज़ पढ़ने वाला नहीं होगा। और आज तकरीबन वही ज़माना है। एक रकात कम अज़ कम हमें 2.5 मिनट में पढ़नी चाहिए आम हालात में। वैसे मस्जिद में आए फजर की नमाज के लिए 2-3 मिनट रह गए तो जल्दी से 2 सुनते पढ़ लेंगे ताकि सुनते ज़ाया ना हो। ऐसे ही मस्जिद में हम आए 2-3 मिनट रह गए जमात खड़ी होने में, चलो फजूल बैठने से बेहतर है कि नफल पढ़ लेंगे। लेकिन आम हालात में हमारी हर रकात कम अज़ कम 2.5 मिनट की हो, यानी 2 रकात 2 नफल पढ़ने हैं तो 4 मिनट में ख़त्म होने चाहिए, 5 मिनट में। और 4 रकात नमाज़ पढ़नी है तो 10 मिनट में ख़त्म होनी चाहिए। इससे कम ख़त्म होना अच्छा नहीं है। तो इसका तरीका ये है कि हम रुकू आराम से करें, सजदा आराम से करें, अल्फाज आराम आराम से पढ़ें। सूरह फातिहा को अलग अलग पढ़ना सुन्नत है, यानी हर आयत को अलग अलग पढ़ना सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इसके बाद वक्फ़ ये सुन्नत है। अर्रहमानिर रहीम इसके बाद वक्फ़ ये सुन्नत है। ये जो मिलाकर हम आम तौर पर फ़र्ज़ नमाज़ों में भी पढ़ देते हैं। तरावी में तो फिर भी चलो एक जल्दी पढ़ना होता है, लेकिन आम नमाज़ों में तो हर आयत के बाद रुकना चाहिए और यही सुन्नत है। और नमाज तो एक लज़्ज़त की चीज़ है। अल्लाह ताला इंसान से बातें करता है नमाज में। मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह ताला फरमाता है क़स्समतु सलात बैनी व बैन अब्दी, मैंने तो नमाज तकसीम की हुई है अपने और अपने बंदे के दरमियान। जब यह कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो मैं कहता हूँ हमीदनी अब्दी, मेरा बंदा मेरी तारीफ़ कर रहा है। फिर वो कहता है अर्रहमानिर रहीम तो मैं कहता हूँ असना अलैया अब्दी, मेरा बंदा मेरी तारीफ़ें किया जा रहा है। फिर वो कहता है मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है, तो मैं कहता हूँ मज्जदनी अब्दी, मेरा बंदा मेरी अज़मतें बयान कर रहा है। फिर वो कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह ताला फरमाता है मेरा बंदा जो मांगना है मांग। तो मुझे कह रहा है कि हम तुझसे ही मांगते हैं, वली अब्दी मा सअल, जो मांगना है मांग। फिर वो कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। जब ये अल्लाह से दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला फरमाता है मेरा बंदा जो तूने मांगा है मैंने तुझे दे दिया। ये तो अल्लाह ताला से बातें हो रही होती हैं और हम ठक ठक उसको पढ़ देते हैं। ऐसे ही सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम तेज़ तेज़ नहीं पढ़ना चाहिए। सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम। जिस दिन इसकी लज़्ज़त महसूस हो गई ना सुबहान रब्बियल अज़ीम और सुबहान रब्बियल आला की, फिर मेरे भाइयों सजदे से सर उठाने को दिल न चाहेगा, फिर सजदे में पड़ा रहेगा आदमी। हदीस में मुस्लिम की अक़रबु मा यकूनुल अब्दु इलल्लाहि व हुवा साजिदुन औ कमा क़ाल, इंसान जो सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब होता है तब होता है जब सर सजदे में रखा होता है। सजदे में सर जाता है इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है, गोया अल्लाह के कदमों में सर रख देता है। हदीस है गोया अल्लाह कदमों से पाक है लेकिन गोया अल्लाह के कदमों में सर रख देता है। फिर इंसान आराम आराम से पढ़े सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब जो बड़ा बुलंद है। सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब बड़ा बुलंद है। इस मौके पर यह पढ़ना सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला।
ये तो अल्लाह की भी तौहीन है कि अल्लाह के कदमों में सर रख कर यूँ ठक ठक के अल्फाज पढ़ के जैसे कोई तावान चट्टी पड़ गई थी अदा करनी पड़ गई। नहीं, सजदे में सर जाए तो सर उठाने को दिल न करे, फिर उठ कर बैठ जाएं। दो सजदों के दरमियान भी दुआएं होती हैं, लेकिन हमें वही फ़र्ज़ नमाज ही आराम से पढ़नी नसीब हो जाए तो बड़ी बात है, वरना सजदे के बाद दुआ है रब्बिग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वरज़ुक़नी वरफ़अनी वजबुरनी, अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे। एक सजदा करके उठा, तबीयत में बेखुद था कि सजदे में इंसान गुम हो जाता है, उठा तो फिर अल्लाह की मिन्नतें करने लग गया, रब्बिग़फ़िरली, अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, वरहमनी, अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा, वहदिनी, अल्लाह मुझे सीधा रास्ते पर चला, अल्लाह मुझे नेक इंसान बना, वरज़ुक़नी, अल्लाह रोज़ी भी तुझसे मांगता हूँ तू अता फरमा, वजबुरनी, अल्लाह कुछ काम उलझ चुके हैं वो सुलझा दे, कुछ नुकसान कर बैठा हूँ उनकी तलाफ़ियाँ कर दे। तो ये अल्लाह से मांगता है, फिर दूसरे सजदे में जाता है। फ़र्ज़ नमाज में तो न करे ये, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज में तख़फ़ीफ़ का हुक्म है, हल्की पढ़नी चाहिए, क्योंकि पीछे बूढ़े भी होते हैं, बीमार भी होते हैं। लेकिन सुन्नत व नफलों में एक सजदे के बाद ये दुआ मांगे बैठ कर, फिर दूसरे सजदे में जाए, ये सुन्नत है। ऐसे ही रुकू के बाद जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा, मेरा रब, मेरा तारीफ़, जो मैं इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ सुन रहा है, रब्बना लकल हम्द, अल्लाह तेरी तारीफ़ें हैं। आगे है वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीह, ये पढ़े। अल्लाह के नबी मस्जिद नबी में बैठे थे तो एक सहाबी है, उन्होंने नमाज़ पढ़ी, तो नमाज़ पढ़ने के बाद आपने पूछा तुम में से किसने ये लफ्ज़ पढ़े हैं? उन्होंने, एक सहाबी ने डरते डरते कहा जी मैंने पढ़े हैं। उन्होंने अपनी तरफ से पढ़ दिए, अल्लाह की तारीफ़ की, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी, कि अल्लाह तेरी बहु बहु तारीफ़, बहु बहु तारीफ़। तो अल्लाह के नबी ने कहा ये किसने कहे हैं? उन्होंने कहा जी मैंने कहे हैं। वो समझे शायद कोई गलत कह गया हूँ। आपने फरमाया तुम्हारे इस जुमले को लेने के लिए 13 फरिश्ते आए थे, तुम्हारे इस जुमले को लेने के लिए 13 फरिश्ते आए थे, तुम्हारे जुमलों को ऊपर लेकर जाने के लिए जिब्रील ने बताया है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, सहाबा ऐसे लज़्ज़त से नमाज़ें पढ़ा करते थे, और हम हैं बाज़ार, कोई पूछे ना भी कहाँ जा रहे हो, बाज़ार जा रहा हूँ, कब वापस आना है पता नहीं यार, बस आ जाऊँगा बता दूँगा। कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, कि मस्जिद, कब आओगे, अभी आया बस गया और आया, तो 2 मिनट ठहर मैं आया बस। ये हमारी मस्जिदों में आने हैं, और बाज़ार में कुछ पता नहीं, बस गए तो फिर कई काम ही रह गए, बाज़ार से निकल ही नहीं सके। बल्कि अच्छे खासे नमाजी आदमी बाज़ार में जाएं तो नमाज़ें छूट जाती हैं, नमाज ही नहीं पढ़ते उस दिन, जी मसरूफ़ इतने हो गए ख़रीदारी में। और जो थोड़े बहुत नेक शुमार होते हैं वो बड़ी हिम्मत ये कर लेते हैं कि बस नमाज पढ़ लेते हैं, जमात की नमाज तो उनकी भी रह जाती है। जी आज शॉपिंग के लिए गए होते, ये शॉपिंग गए तो मुसीबत है कि जैसे अल्लाह का घर भी छुड़ा दिया, अल्लाह का दर भी छुड़ा दिया। अल्लाह का घर, अल्लाह के नबी ने फरमाया अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि अल मसाजिद, अल्लाह को सबसे ज़्यादा ज़मीन का जो टुकड़ा पसंद है वो मस्जिद है। व अबग़दुल बिलादि इलल्लाह, और सबसे बुरी चीज़ जो अल्लाह के नज़दीक है, अस्वाक़ुहा, वो बाज़ार है। अल्लाह को सबसे बुरे लगते हैं बाज़ार, सबसे अच्छी लगती हैं मस्जिदें। हालांकि दोनों ज़मीन का टुकड़ा ही हैं, दोनों एक जैसे ही हैं देखने में, लेकिन अल्लाह की नज़र में फ़र्क है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, हमारा दिल मस्जिद को लपके, नमाज को लपके, रुकू सजदे को लपके, इधर हमारे दिल का रुख हो। अगर ऐसा हो गया फिर दुनिया में जन्नत के मज़े आएंगे, फिर दुनिया में रब की रज़ा के मज़े आएंगे, फिर ये चाहेगा कि कब रात आएगी और अल्लाह के सामने मुनाजात के लिए खड़ा हो जाऊँगा। हक़ ये है मेरे भाइयों, हमें अल्लाह की मुनाजात की लज्जत नसीब नहीं हुई, हम इश्क़ इलाही से बड़े दूर हैं, अल्लाह की मोहब्बत की लज्जत से बड़े दूर हैं। हमने इस लज्जत को देखा ही नहीं, हमने मीठे मशरूबात, फल, इन चीज़ों की लज्जतें देखी हैं। जिसको अल्लाह के आगे रोने की लज्जत नसीब हो जाती है, फिर दुनिया जहान की चीज़ें हेच हो जाती। ऐसे नहीं शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा था कि तेरी पूरी नीम रोज़ सल्तनत से मेरे नज़दीक नीम शब की दौलत बाला है। आखिर कोई दौलत तो उनको नसीब थी ना, तो उन्होंने जुमला कहा था। तो मेरे अजीज़ भाइयों, अल्लाह से मांगना चाहिए कि अल्लाह अपनी मोहब्बत नसीब फरमा, अपने इश्क की लज्जत नसीब फरमा। अल्लाह के नबी ने मांगा,
अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बक, अल्लाह तेरी मोहब्बत का तुझसे सवाल करता हूँ, अता फरमा। व हुब्बा मैं युहिब्बुक, आप बढ़ते चले गए। व हुब्बा मैं युहिब्बुक, पहले कहा ऐ अल्लाह अपनी मोहब्बत दे, फिर आगे बढ़ गए, कहा अल्लाह उसकी भी मोहब्बत दे जो तुझसे मोहब्बत करते हैं, फिर आगे बढ़ गए। व हुब्बा अमलिन युक़र्रिबु इला हुब्बिक, अल्लाह उस अमल की भी मोहब्बत दे जो अमल तेरा करीब कर दे। फिर कहा अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका अहब्बल अशिया इंदी, अल्लाह मेरे दिल में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से मोहब्बत हो वो तेरी मोहब्बत हुई, अता फरमा दे। अल्लाह की मोहब्बत तो अजब शय है, लेकिन चूँकि हमें नसीब नहीं हुई, हमें पता नहीं हुआ कि वो क्या है, लेकिन जब नसीब हो जाती है फिर दिल को सुकून आ जाता है, फिर राहत आ जाता है, फिर जीना नसीब होता है। मेरी ज़िंदगी का हासिल, मेरी ज़ीस्त का सहारा, तेरे आशिकों में जीना, तेरे आशिकों में मरना। सुकून क़ल्ब तुमसे है, सुकून जाँ भी तुम हो, तअज्जुब है कि सीने में जहाँ दिल था वहाँ तुम हो। समाई है तेरी हस्ती, मेरी हस्ती में कुछ ऐसे, लगता है कुछ ऐसे अब कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम हो। ये दुनिया बेएतबारों की मुझे इससे नहीं मतलब, पहले भी मेरे तुम थे अब भी मेरे तुम हो। पूछा है ज़माने ने तेरा क्या हिस्सा है मुझ में, मैंने कहा मेरी जलवत मेरी खलवत मेरा सभी कुछ तुम हो। ये जब दौलत नसीब हो जाती है फिर जलवत खलवत ज़मीन व आसमान सब कुछ अल्लाह ही नज़र आता है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत को मांगना, अल्लाह से अल्लाह के ताल्लुक़ को मांगना। लोग बैतुल्लाह के पर्दे पकड़ कर भी पैसे मांग रहे होते हैं अल्लाह भी मुस्कुराता होगा, फरिश्ते भी कहते होंगे कि अल्लाह किस सदी के लोग पैदा हो गए। पर्दे पकड़ कर दुनिया मांगना बुरा नहीं है, मगर ऐसा भी अच्छा नहीं है 5 मिनट 2 मिनट बैतुल्लाह का पर्दा पकड़ने का टाइम मिला, वो दुनिया ही मांगते रह गए। कोई एक बोल ये भी तो कह देता कि अल्लाह मैं तुझसे तुझको मांगता हूँ, अल्लाह तुझसे तेरी मोहब्बत, तेरी मुनाजात की लज्जत, तेरे इश्क की मोहब्बत, तेरे इश्क की लज्जत ये मांगता हूँ। अल्लाह अपना ताल्लुक़ नसीब फरमा, अपनी मोहब्बत का जाम नसीब फरमा, अपनी ज़ात में बेखुद फरमा, फ़ना फिल्ला बका बिल्ला के औसाफ नसीब फरमा। तुझ में गुम हो जाऊँ, ये दुनिया की दौलत में सबसे बड़ी दौलत है, ये दौलत नसीब फरमा। जितनी देर भी दुआ मांगनी मिल गई वो भी दुनिया ही मांगते रहे। मेरे अजीज़ भाइयों, अल्लाह से अल्लाह को मांगना चाहिए, अल्लाह से मोहब्बत को सीखना चाहिए। अल्लाह से मोहब्बत ये हमें सीखना चाहिए। ये कैसी बड़ी दौलत है, कैसी अजब दौलत है। अल्लाह ताला ये हम सबको नसीब फरमाए। जिस दिन ये नसीब हो गई ना फिर सारी दुनिया उड़ती हुई खाक नज़र आएगी, लेकिन जब तक नहीं नसीब होती तो फिर पैसा और ये लोहे के डब्बे जिनको हम गाड़ियाँ कहते हैं, फिर खड़ी ईंटें और पड़ी ईंटें, इनमें फ़र्क नज़र आना, खड़ी मट्टी पड़ी मट्टी, फिर इनमें फ़र्क नज़र आएंगे। और जैसे अल्लाह की मोहब्बत सीनों में उतर गई, खड़ी मट्टी पड़ी मट्टी बराबर हो जाएगी। फिर दिल किसी और तरफ ही खिंचता होगा, दिल कहीं और ही लपकता होगा, इसके अंदर की दुनिया में कोई और बसता होगा। फिर जब इसकी मौत का वक्त आएगा अल्लाह भी कहेगा कि जो या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मरदिया। अल्लाह भी फरिश्तों को कहेगा जाओ आज मेरे आशिक को लेकर आओ, आज मेरे दीवाने को लेकर आओ कि वो मेरी मोहब्बत में गुम था। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। ऐसी कोई ज़िंदगी नसीब हो जाए ना, मज़ा आ जाएगा, मज़ा। तो मेरे अजीज़ भाई, अल्लाह ये दौलत हमें अता फरमाए, ये दौलत अल्लाह हमें अता फरमाए। अल्लाह से मांगना चाहिए। ये नसीब होता है, ये नसीब होती है, ये नसीब होती है गुनाहों से बचने से, नमाज आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने से, रोज़ाना कम अज़ कम आधा घंटा दुआएं मांगने से, तहज्जुद में उठने से, रोज़ाना ज़िक्र करने से, जज्बात पे काबू पाने से ये दौलत नसीब हो जाती है। और फिर जब हो जाती है तो फिर सब कुछ नसीब हो जाता है। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लह, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। हम एक दफ़ा अल्लाह के होकर तो देखें, फिर देखें अल्लाह कैसे हमारा हो जाता है। वो मैं आपको एक मिसाल सुनाई थी पहले, झोंपड़ी वाले, एक हाथी वाले ने दोस्ती लगाई एक झोंपड़ी वाले से। हाथी बड़ा होता है, झोंपड़ी छोटी से होती है। तो झोंपड़ी वाले से हाथी वाले ने कहा कि यार हमसे दोस्ती लगा लो। उसने कहा भाई मैं आपसे नहीं लगा सकता, इसलिए कि तुमसे अगर दोस्ती लगाई, तुम्हारा हाथी है तो मेरी झोंपड़ी में हो गए, हाथी दाखिल होगा, झोंपड़ी टूट जाएगी, तो मैं अपनी झोंपड़ी कैसे तोड़ूं। हाथी वाले ने कहा मैं मालदार हूँ, मुझे अल्लाह ने, हाथी बहुत बड़ा जानवर यानी महंगा जानवर भी होता है,
उसने कहा अल्लाह ने मुझे हाथी दिया है, माल दिया है, अगर तेरी झोंपड़ी टूट भी गई मेरे हाथी के आने की वजह से मैं ऐसा महल बना दूंगा उस पर सैकड़ों झोंपड़ियाँ कुर्बान होंगी। तो उसने कहा अच्छा भाई आ जा। तो हाथी को ले आया। जब हाथी गुजरा झोंपड़ी के दरवाजे से अंदर तो वो झोंपड़ी सारी टूट गई। तो उसका दिल दुखी हो गया। उसने कहा बस एक दफ़ा झोंपड़ी टूटी है ना, अब देख क्या करता हूँ। फिर उसने उसको महल खड़ा करके दे दिया। मेरे अजीज़ भैया बिल्कुल ऐसे है, ये दिल की हमारी झोंपड़ियाँ हैं, इसमें एक दफ़ा अल्लाह की मोहब्बत को आने दो, उससे ये दिल टूट के रह जाएगा। अल्लाह की मोहब्बत के आने का मतलब ये अल्लाह कहेगा कि मुझे आने दो, गाने ना सुनो, गलत ना देखो, फिल्में ना देखो, झूठ ना बोलो, नमाजें आराम से पढ़ो, जिस्म टूटेगा आराम से नमाज पढ़ने से। एक दफ़ा आने दो अल्लाह को, ऐसे कर गुजरोगे दिल टूट जाएगा। अब अल्लाह दिल की दुनिया को आबाद कर देगा। अब टूटे हुए दिल को जब अल्लाह बनाएगा तो फिर बहारें आ जाएंगी। फिर कहेंगे कि काश 100 बार टूटता ये दिल, काश 100 बार टूटता ये दिल। लेकिन अभी तक तो चूँकि अल्लाह की मोहब्बत जब आने लगती है तो टूटने लगता है, ची ची की आवाज़ें आती हैं। जब दिल करता है कि गलत देखूं, अल्लाह की मोहब्बत कहती है सही देख, तो अगर सही देखूं तो दिल टूटता है, गुस्सा ना निकालूं तो दिल टूटता है। एक दफ़ा टूटने दो, कहो अल्लाह की मोहब्बत में टूट जाओ। जब टूट जाएगा फिर मैं रब बहारें ला देगा। अल्लाह ये दौलत मुझे भी अता फरमाए, आपको भी अता फरमाए। मसला एतकाफ़ करीब है बिल्कुल। मर्दों के लिए मैंने अर्ज़ कर दिया था कि 20वें रोज़े को मगरिब से पहले आ जाएंगे, बता दिया था ना। अच्छा, वो कभी भूल भी जाता हूँ, वो उधर मसला बयान करता हूँ रोज़ाना ईदगाह में, तो वही आके यहाँ बयान करता हूँ। कभी उधर बयान करके आता हूँ, मैं समझता हूँ बयान हो गया है, और कभी यहाँ एक दफ़ा बयान कर चुका तो फिर दोबारा भी कर देता हूँ, मैं समझता हूँ अभी तक बयान नहीं किया। तो मेरी इस गलती को माफ़ करना आप। 20वें रोज़े को सूरज ग़ुरूब होने से पहले मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाना लाजमी है एतकाफ़ वाले आदमी के लिए। लोग ये गलती करते हैं कि 20वें रोज़े को इफ्तारी घर से करके आ जाते हैं, इफ्तारी करके यहाँ आए तो फिर वापस नहीं गए, उनका एतकाफ़ नहीं हुआ, यानी सुन्नत एतकाफ़ नहीं हुआ उनका। 20वें रोज़े को सूरज ग़ुरूब होने से पहले मस्जिद में आ जाए। औरतों के लिए आजकल गर्मियाँ हैं तो हर घर में एसी नहीं होता, तो औरतों के लिए अगर वो कमरे के अंदर अपनी एतकाफ़ की जगह बनाएं तो रात को गर्मी लगती है। अगर वो बाहर बनाएं बरामदे में तो दिन को नहीं बैठा जाता, उसमें गर्मी आ जाती है। उसका तरीका ये है, औरत को 5-6 चारपाइयों के जगह के बकदर जगह अपने लिए एतकाफ़ के लिए मुकर्रर करने की इजाज़त होती है। तो वो 5-6 चारपाइयों के बकदर अपनी जगह यूँ मुतय्यन करे। मसला आप यूँ देखें कि ये है कमरा और इस कमरे का यहाँ दरवाज़ा है मसला, यानी ये यूँ कमरा है और ये दरवाज़ा है और ये सामने चबारा है, सामने बरामदा है। तो वो क्या करे, ये जो दरवाज़ा है ना, इस दरवाजे के पीछे 2-3 चारपाइयों की जगह जितना निशान लगा दे, वो तकरीबन आधा कमरा बन जाएगा। और दरवाजे के आगे जो बरामदा है या सहन है, दरवाजे के बिल्कुल साथ 2-3 चारपाइयों की और जगह के बराबर निशान लगा दे, तो उसका ये कमरा बन जाएगा। यानी आधा ये कमरा हो गया और आधा इधर से बरामदा या सहन हो जाएगा। अब इसको वो लकीर लगा दे यूँ, ये 5-6 चारपाइयों की जगह है जिसमें से कुछ दरवाजे के साथ मुत्तसिल कमरे के अंदर, कुछ दरवाजे के साथ मुत्तसिल कमरे के बाहर। अब ये 5-6 चारपाइयों की जगह जो उसकी बन गई, इसको निशान लगा दे कि ये मेरी एतकाफ़ में बैठने की जगह है। ये 20वें रोज़े को अपना निशान लगा दो, बस उसको एतकाफ़ बना ले। अब फिर वो बाहर भी बैठ सकती है, अंदर भी बैठ सकती है। अब जब उसका दिल करे, रात को गर्मी लगती है तो बाहर आ जाए, दिन को धूप लगती है तो अंदर आ जाए। तो इस तरीके से अगर वो मुतय्यन कर ले तो उसके लिए भी आसानी हो जाएगी, वो भी एतकाफ़ में बैठ सकती है। अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए।